रत्न की अंगूठी देख ली। यज्ञदत्त दीक्षित गए और बोले कि चोर, ये अंगूठी तूने कहां से कब चुराई मेरे घर से? ये तो मुझे एक जगह कथा में मिली थी। वो बोलो, ए महाराज, जबान संभाल के बात करियो, तुम हमें चोर बोल रहे, जानते हो ये अंगूठी कहां से आई? रात में तुम्हारा बेटा जुआ में हार गया अंगूठी हमसे। और अंगूठी नहीं महाराज, आदेश जाजात हमारे घरे धरी है, तुम्हारी बासन तक भार जात। वो यज्ञदत्त दीक्षित की नजरें नीची हो गई। क्यों? अपनो दाम खोटो, फिर परख हारे को का दोष दे हो। आदमी जीवन में 2 बार मरता है। जितनी मेरी बेटियां बैठी हो ध्यान से सुन लेना, और जितने 15 से 30 साल के लड़के बैठे हो वो कान के पर्दे खोल लेना। अब जो मैं कहने वाला हूं, तुम्हारे मां बाप जीवन में 2 बार मरेंगे, एक भगवान की मौत और एक तुम्हारी मौत। तुम चाहो तो मां बाप को मार सकते हो। जिस दिन समाज में औलाद के कारण मां बाप का सिर नीचा हो जाता है, उसी दिन मां बाप मर जाते हैं। वो तो फिर शरीर है जितना चल रहा है, सो चल रहा है, उसी दिन मर जाते हैं मां बाप। इस जितनी हमारी बिटियां बैठी हो, बेटा तुम सीता बनियो, सूप न खाने बनियो। उन्हें अपनी नाक कटवाई और कुल में रोबे वारो नहीं बचन दो। आज ऐसी कई सूप न खाएं हो रही हैं जो बहुदत्ता की नाक कटवा के भग जात। अब बात तो हमें विषय पे नहीं बोल रहे, पर कल हम एक निवेदन कर रहे हैं तुम्हारों से, सबसे हाथ जोड़ के। कथा तो हमने पहले दिन कही थी, तुम्हें जोन सुनने हम बात सुना दे। कैसे ने हम रटके आवे, ने हम पढ़ते आए, अन्य हमें कथा करने आए। कथा जाने बजरंगबली, जिम्मेदारी उनकी। हम तो नमूना बन के बैठे हैं, तुम्हें जो बुलवाने सो बुलवा दे, अन्य बुलवाने सो हम तो मुंगना से धरे रहे। हंसी तो तुम्हारे भगवान की हुज्जे, हम आओ काय पे करा रहा, हम आओ ना हुआ ने हम बदनाम हुए। पर कल मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, तुम्हारे लाख काम बने लाख बिगड़े, पर मेरा एक संदेश आपने अपने घर ले जाना। आज अगर तुम्हारे घर में बेटी है तो उसको मेरा एक संदेश दे देना। कहना, बेटा जाने कहियो कि बाबा जी के पीठाधीश्वर के महान, अरे दुनिया के ये तो सब आडंबर आए जे कभी छूट जाए, इनको कोई ठिकाना नहीं है। पर अपनी अपनी बिटियों से जा कह दियो कि कल एक तुम्हारा भैया आओ है सागर से, जे को नाव है विपिन बिहारी, उन्हें अपनी बहनों को बुलाओ है कल की कथा में। कल 1 घंटे का प्रवचन सिर्फ मेरी बहनों पे होगा, और विशेष करके आज जो लव जिहाद जैसा घिनौना कृत्य समाज में हो रहा है, इस पे कल मेरा 1 घंटे का प्रवचन मेरी बहनों से होगा। बेटा हरो, चाहे तुम्हारे मोड़ी मोड़ा कल स्कूल नहीं जा पाए, पर कल बिटियों को लेवा के आइयो कथा में। क्योंकि आज इस प्रवचन की आवश्यकता है। वो तो सबको पता है कि पूतना हती, ताड़का हती, कंस हतो, रावण हतो, कौन को नहीं पता? तुम्हारे बताओ बताओ, अच्छा कौन नहीं जानत कि कृष्ण ने कंस को मारो, राम जी ने रावण को मारो? कौन को पता नहीं है? बताओ भाई, हमें तुमने सागर से बुलवा, हम ऐसा तो है नहीं कि राम से कंस मरवा दें, कि हमारे बड़े बड़े बार हैं सो हम तना हट के कथा सुना दें। बिल्कुल बहनों, हमारा ये संदेश, जितनी बिटियां आज आई हैं तुमने तो आइयो ही, और अपनी सखी सहेली लेके आइयो। कल हम बताए हैं कि बिटिया का कहा थे, तुम्हारे बाप तुम्हारे लाने का कर सका था। और जिनको बिटियों से प्यार हो सो कल की कथा ने छोड़ियो। कथा तो हम आवे भी करे, तुम्हें कहा सुनने हम जाते हैं बंद करें दे रहे, तुम्हें जोन सुनने पर्चा दे। अब भाई हम बात सुना रहे, पर हमारा उद्देश्य सिर्फ समाज सुधार है।
हम इसलिए निकले हैं कि जो परिवार बिखर रहे हैं वे परिवार ने बिखर पाए। कथा तो तुम सब पुराण मंगा के 700-800 को आऊ थे, सो फिर रज्जो सो घरे पढ़ लीजो कोई में काका लिखो है, घर में पढ़ लेना। बेटा हरो ये सो कोनो काम ने करियो जी हमें तुम्हारे पापा को समाज में सर झुकाने पड़े, न भगवान ऐसी औलाद होता ही मर जाए बज गई अच्छे, ये कहीं ना हो तो है कि हे नैया। और जितने लड़का बैठे हो बेटा हरो, हम बिल्कुल कोनो मंच से नहीं कहते कि तुम मां बाप को नाव कमाओ, पर एक प्रार्थना है मेरे भाई, अगर तुम अपने मां बाप की इज्जत बढ़ा नहीं सको तो जितनी उनने कमा ली है वह कम ने हो। जो ये चीज को विशेष ध्यान रखियो, तुम्हारे मां बाप की इज्जत कम ने हो पाए, अगर बड़े ने तो कोई दिक्कत नहीं है। जो तुम्हारे सियाने बना रहे हैं या बना के चले गए, तुम भाई बचाए रहो। कल को आदमी जाने के में कि रे बाप मंदिर में रामान में बैठक तो और मोड़ा नाली में कुत्ता सो डरो। कम से कम तुम मंदिर में नहीं बैठ रहे तो कलारी पे तो नहीं बैठियो बेटा हरो। जैसे ही उसने कहा ए पंडित जी तुम हमें चोर बना रहे, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारा बेटा जुए में हार गया अंगूठी और रात में इतना मारो है कि मुंह में से खून आ गया, तो नीचे को गर्दन झुक गई यज्ञदत्त दीक्षित की। घर में आए पत्नी से बोले ए गुणनिधि कहां है? पत्नी बोली के कीर्तन में गाओ है और वो दारू पीने भीतर पर हो, तो जुगा खेल के आओ। तो सच सच बता। बोले सही में कीर्तन में गाओ है। पंडित जी बोले तो चलो, हमने तुम्हें 1 महीना पहले एक अंगूठी दी थी, हमें कथा में मिली थी दान में, बताना ले आइयो कहां है? बोली कहीं रख दी है, हमें याद नहीं है, कल ढूंढ के दे देंगे, अब होए तो दे दें। और जो यज्ञदत्त भीतर गए, मुंह में से खून बह रहा था, गुणनिधि पड़ा था, आंखें लाल हो गई यज्ञदत्त दीक्षित की, और कहा है कुपुत्र को जन्म देने वाली, जा आपुत्रो तुम परम नृणाम कुपुत्रोत्रम, मैं तेरा भगवान शंकर को साक्षी मान के आज मैं अपनी पत्नी का त्याग करता हूं और तेरे साथ साथ तेरे पुत्र का भी त्याग करता हूं, और मेरे घर में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं, इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। यज्ञदत्त दीक्षित ने अपनी पत्नी और उस गुणनिधि नाम के बेटे को घर से निकाल दिया। पत्नी तो गई तो एक कुएं में कूद के मर गई। अब इन्हें तो जिंदगी में कब मेहनत करी ने हती गुणनिधि ने। पिताजी ने घर से निकाल दो, मुंह में से खून बह रहा हो तो एक पेड़े के टको टको करा है रहो। तो संयोग से शिवरात्रि का दिन था, ध्यान से सुनते जाना। कुछ लोग जंगल में भगवान शंकर की पूजा के लिए जा रहे थे शिवरात्रि में, क्योंकि ऐसा ग्रंथ में भी लिखा है कि अगर साल भर भगवान शंकर की पूजा न कर पाओ और अगर शिवरात्रि के रात्रि में भगवान शिव का अभिषेक कर लो तो साल भर अभिषेक करने का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति शिवरात्रि में 4 पहर का अभिषेक कर लेता है, कितने पहर का अभिषेक होता है शिवरात्रि में? 4 पहर का। ये 4 पहर कहते तो सब हैं, पर ये 4 पहर बनते कैसे हैं? शिवरात्रि के दिन पहला अभिषेक प्रारंभ होना चाहिए ठीक रात 8 बजे। 8 बजे पूजा में बैठ जाओ और 9:30 बजे तक पूजा करो शंकर जी की अभिषेक, 1.5 घंटा, फिर आध घंटे का रेस्ट करो, फिर 10 बजे फिर पूजा पे बैठो,
11:30 तक पूजा करो, फिर आध घंटे का रेस्ट, फिर ठीक 12 बजे फिर बैठ जाओ अभिषेक करवे, तो 1:30 बजे तक पूजा करो, फिर आध घंटे का रेस्ट, फिर 2 बजे बैठो और 4 बजे तक पूजा करो। क्योंकि आखिरी का जो अभिषेक होता है उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, आध घंटे का, क्योंकि उसमें न्यास, अवर्ण पूजा, गण पूजा, गौरी पूजा, तो ये आध घंटा बढ़ जाता है उसमें। पूरा 1.5 घंटा लगता है अभिषेक में। तो वो कुछ जो भक्त फल फूल मिठाई सब लाए मंदिर गए, जो गुणनिधि भी पीछे पीछे होगा, पूजा देखवे नहीं, इन्हें सोची जो जा रहे मंदिर, जे भगवान को प्रसाद चढ़ा कर लौटा है शंकर जी को, हम खा ले कैसे, हम हैं 2 दिन के भूखे। तो सब भक्त तो लग गए वहां पूजा करने में, और जो मंदिर की चौखट पे पूजा देखता रहो रात भर, जो पता नहीं है तो कि रात भर पूजा होने। जैसे ही 4थे पहर की पूजा लोगों ने करी और तनकुतई मंदिर में सब लेट गए। ये गुणनिधि रात भर पूजा देखता रहा। एक बात और सुन लो, इसी शिव महापुराण में लिखा है, और देवता की जब पूजा करो जब फल मिले, पर शिव महापुराण में लिखा है कि अगर कोई भगवान शंकर की पूजा कर रहा है और अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हें भी उतना ही फल है जितो पूजा करवे वाले को फल है। इसीलिए जब हमारे यजमान ग्रंथ की पूजा करने आते हैं, आप लोग जब देखते हो तो आपको भी ग्रंथ की पूजा करने का फल प्राप्त हो रहा है। भगवान शंकर की पूजा का नियम है, कोई अभिषेक करे तुम देखत भर रहो, तुम्हें पूरा फल कहा अभिषेक को। ये रात भर पूजा देखता रहा, सबकी नींद लग गई, जो चुपचाप उठो। तब तक दीपक पड़ रहा था ठंडा, वहां रुई से दिखी नहीं, सो ने अपनो कपड़ा पटा के और बत्ती बना के वो दिया में धर गई। ये अकेला ने नहीं कि जो भगवान को ये ने सोची देरो हो जाए तो हम सामान ने उठा पाए। और इसने दोनों हाथों में भोलेनाथ का मिष्ठान भरा। यहां भी एक बड़ा विवाद है विद्वानों के बीच में महाराज जी। कई लोग कहते कि शंकर जी को चढ़ो जल पी लो चाहिए, और कछु जने कहते हैं ने पियो चाहिए। कछु कहते हैं शंकर जी को चढ़ो प्रसाद खा लो चाहिए, कछु कहते हैं ने खाओ चाहिए। ये विद्वानों के बीच में बड़ा विवाद मचा है। पर शिव महापुराण का जो मूल ग्रंथ है वो क्या कहता है, अभी हम आपको बताने वाले हैं। और बिल्कुल श्लोक संख्या कि प्रसाद खाओ चाहिए कि न खाओ चाहिए। आज के बाद को तुमसे कहे तो कजू ले आओ सब पुराण खोलो, ये नंबर को श्लोक जो लिखो ये में, अपने आप मुंह बंद हो जाए जब तुम श्लोक संख्या बते हो तो। इसने दोनों हाथों में प्रसाद भरा और जैसा ही जो भगन लगो तो किसी के पांव में पांव लग गया। सबने कहा चोर 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 चोर। सब उठे, 2 ही हाथ में जो प्रसाद लाए हैं, और चोर समझ के इसको इतना मारा, क्योंकि मैंने कल या परसों कहा था कि कथा में भी सब अच्छे भाव से नहीं आते लोग। कल कोई माता जी की कोई चेन ही काट के ले गए। ऐसे हम बार बार कह रहे बहन जी हरो ज्यादा महंगे जेवर पहन के नहीं आइयो और अपने जेवरों को ध्यान रखियो। एक बात और सुन लो, संसार का किया हुआ पाप तीर्थ में, कथा में और यज्ञ में जाके मिट जाता है, पर तीर्थ में, कथा में, यज्ञ में किया हुआ पाप वज्र बन जाता है। इतने अपन पाप धोबे आए कि
पाप करवे। हम के चेन 2 लाख की हुई है, तुम्हारी जिंदगी कट जे। मुंह में कीड़ा पर के मारो हो, कीड़ा पर के, और जे को लेगा होए। अब तुम हमें ऐसो बाबा भी न जानियो कि हम खाली जे जटाई रखाए फिर रहे। ये तो हमें तमाशे करने नहीं है, नहीं फिर तो हम बहुत कछू कला जाना थे, पर हमें करने नहीं है। कैसे हमें अपनी नहीं बिगाड़ने, हमें जो सब करने नहीं है ना, हमें एक एक को पताया है। हमें जो पता रहे थे कि जो निंके आ रहा जो हमसे के है काया, पर हमें करने नहीं है ये सब तमाशे। कछु पहले हमें 8-10 साल पहले तना ललक लग गई 3 कामों की। हमारे गुरुजी ने बहुत डांटो हमें, बोले तुम्हें भगवान चाहने के चमत्कारी बनने। हमने कहा हमें तो ठाकुर जी चाहने। बोले तो कहो के आज से ये काम बंद। हमने कहा बिल्कुल बंद गुरुजी, हम ज्यादा कोई से बोल है ही नहीं। मंच के अलावा हम ज्यादा कोई से नहीं बतियाते। को बतियाते रहे हम तो हूं हाँ करते रहे बस। आदमी को लगा तुझे के यार इनसे जब से बतिया रहे जी कछु क्या ही नहीं रहे। हमारे गुरुजी ने कही थी तुम तो कथा में चल आओ जितनी तुम में दम हो, बाकी अपनो भजन करो, अपनी सुधारो। जे को चैन लेगा हो जे हम व्यास गति से कह रहे 1 महीना के भीतर तुम्हारे ना बा भावैया है कि तुम्हारी 7 पीढ़ी चैन से नहीं रह पे। अब ध्यान रखियो, जा चैन भली ले गए तो पूरे 1 महीना के भीतर। और जब कहूं से ने समरो सुवाजत जो हमारे लगा हम बताएं कि तुमने जी कर्म करे तुम भोग रहे हो। चोर समझकर इसको इतना मारा कि ये गुणनिधि नाम का ब्राह्मण बालक मर गया। और जैसे ही ये मरा, पुराण में आया है यम के दूत आए से लेने, और तुरंत भगवान शिव के गण प्रकट हो गए। और यमराज को बहुत फटकार लगाए, बोले सुनो खबरदार, आज के बाद क्या ये त्रिपुंड धरा लोके विभूत्यासिता गणाते सर्वा परिहंतेभ्य नातेभ्य कदाचन। आज के बाद ध्यान रखियो, अगर कोई के माथे पे त्रिपुंड लगा हो, चंदन लगा हो, गले में रुद्राक्ष या तुलसी की माला हो, एक तुलसी को दानो पे लिखो रे, आखिरी में कछु नहीं होए। आदमी भी यार अरे बाप खुंची गया तुम्हें पानी नहीं दो और मर गओ सो की चाप पटा के उंगारियों से घी भर रहा है ओके टेंटुआ में भरा तो मर घटा में घी मुंह में जी गया तुम्हें पानी नहीं दो तुमने पापी। तो पूरे रिश्तेदारों के सामने घी भर रहा है ओके मुंह में। आदमी जाने के भारी मानत तोरे बाप को पानी नहीं पियंदा उसको सुख से डुकरा को घी भर रहा है मुंह में।